नमस्कार हरिद्वार वासियों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस महान रेडियो स्टेशन में जिसका नाम है ऑफ कोर्स रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जो महान विभूति बैठी है डॉक्टर राजीव कुरेले जी हैं और एसोसिएट इनका जो एसोसिएशन रहा है उत्तराखंड आयुर्वेदिक जो यूनिवर्सिटी है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जिसने कई वर्षों से जो है वो आयुर्वेद के लिए जिस तरीके से काम किया वो वाकई जो है वो सराहनीय है। तो आपका स्वागत है रेडियो डिवाइन के इस नमस्कार जिद्दी ब्रो, आपका स्वागत। अच्छा, तो सबसे पहले चूंकि हम सबको पता है कि हरिद्वार एक पवित्र पावन नगरी है और जिस तरीके से यहाँ पे योग को लेकर और आयुर्वेद को लेकर इस तरीके की मुहिम चलती है और हमेशा से ये एक सराहनीय कदम जो है यहाँ के लोकल्स इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो बेसिकली एक बहुत ही मेजर कंसर्न है युवाओं के लिए भी, बड़ों के लिए भी, कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक लंबा जीवन ताकि कुछ अच्छा किया जाए वो कैसे अचीव किया जा सकता है। देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा कि युवाओं में आज जिम जाते हैं और बढ़िया खान पान भी रखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्मार्ट दिखे, फिट दिखे जी। और फिट दिखना एक हमारा एक स्टेटस सिंबल भी हो गया आजकल। तो इसके लिए हम तरह तरह के मार्केट के फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल हम लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बहुत प्राचीन पद्धति है, इसमें सदियों से बहुत कुछ बताया गया। आयुर्वेद में एक विद्या बताई गई जिसको कहते हैं रसायन। रसायन दो शब्दों से बना है। रस अर्थात हमारा जो न्यूट्रिशन के पार्ट हैं और आयन माने उसका मार्ग। जो न्यूट्रिशन का, जो हमारे धातुओं के पोषण का मार्ग है वो रसायन है। रसायन को हमारे यहाँ परिभाषा में बताया गया दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम बलम प्रणत कांति, मतलब जिसके द्वारा लंबी आयु, दीर्घ आयु मिले, जिसके द्वारा अच्छी स्मृति मिले, मेधा मिले, बल मिले, आरोग्य। बल के बाद ही आप जो है, जो बल है इसी को व्याधि क्षमित कहा गया। इसके बाद आरोग्य मिले और आरोग्य के बाद जो है फिर चेहरे पे ओज होना, तेज होना, कांति होना, हमारे चलने फिरने हर एक्शन में एक्टिविटीज और एनर्जेटिक दिखना, ये रसायन का अल्टीमेट कर्म है। इसी को कहा गया जरा व्याधि नाशनम रसायनम, जो बुढ़ापे को रोके और व्याधियों को रोके, एजिंग को रोके और डिजीज़ को रोके। डिजीज़ का मतलब है डिसीज, मतलब जिसमें आराम खत्म हो जाए वो डिजीज़ है। तो इनको रोकने के लिए जो व्याधि क्षमित है, जिसको कि इम्यूनिटी आयुर्वेद में कहा गया। इम्यूनिटी इज़ नथिंग बट हमारे धातुओं का कंप्लीट पोषण। और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जब ये भरपूर मात्रा में रहते हैं तो सारी धातुओं को ये धारण करने का काम करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। तो दोष भी धातु का काम करते हैं, हमारे मल भी शरीर के बल होते हैं और धातुएं तो हमें जो है पोषण का काम करती हैं। तो इस आधार पे जो है रस, जो रसायन है, ये आयुर्वेद में बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हमारा सद्व्रत, हमारी सोच, हमारी दिन भर की जो है एक्टिविटी सारी की सारी जो है हमारे यहाँ कहा गया है या भी क्रिया भी अभी जानते शरीर धाते समासा चिकित्सा विकारणम कर्म तद विज्ञाम मतम। ऐसी क्रियाएं जो है हमारे धातुओं का पोषण करें, हमारे धातुओं को, दोषों को जो है बैलेंस रखें, सामान्य अवस्था में रखें, और ऐसी क्रिया हो जिसके द्वारा धातुएं साम्य रहें लेकिन कोई विकार ना हो, कोई अनटुवर्ड इफेक्ट ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। वो सब जो है हमारे यहाँ चिकित्सा कर्म कहलाता है। और इस चिकित्सा में जो है ओजस्कर, ऊर्जा को बढ़ाने वाली औषधियाँ और जो है व्याधि को निवारण करने वाली औषधियाँ अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। तो ओजस्कर जो दवाइयाँ हैं वो रसायन श्रेणी में आती हैं। और रसायन जो है कहीं ना कहीं हमें अल्टीमेट हेल्थ और हमें जीवेम शरदम सता अप टू 100 ईयर हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। सो आपने जिस तरीके से इतने जो बेसिक कंपोनेंट है ह्यूमन लाइफ का, कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो रसायन जिसको बोलते हैं, और आयुर्वेद में इसका बहुत बहुत महत्व है। और सप्लीमेंट्स का भी बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जो है उसका वो कुछ नेचुरल जो हमारी बॉडी है वो बनाती है, इंटेक करती है, वो मीन्स खुद ही बनाती है। और मेरे को लगता है कि डॉक्टर साहब की जिस तरीके से आजकल हमारी जो दिनचर्या है, क्योंकि युग ऐसा चल रहा है यहाँ पे हवा जो है वो स्वस्थ नहीं, मीन्स शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, खाना भी कहीं ना कहीं वो शुद्ध नहीं है। तो ये मतलब ये जो एलिमेंट है, बेसिक लाइफ का एलिमेंट है जो रसायन है, तो वो कैसे, उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है? देखिए, जो आपने एक तो कहा कि रसायन वो केमिकल अलग हैं, और ये रसायन माने ये न्यूट्रिशन का मार्ग है, ये वो उस केमिकल से अलग हैं। हमारे यहाँ जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं इनको पंचभौतिक कहा गया। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, जितने भी जो 5 पंच महाभूत हैं इनके आधार पर आयुर्वेदिक दवाइयों की परिकल्पना की जाती है। और इन्हीं के आधार पर हम कमियों को एसेस करते हैं और उन्हीं के आधार पर
हम चीज़ों में, हम जड़ी बूटियों में उन महाभूतों को खोजते हैं। तो जो कफज जितने भी ब्रह्मण के लिए आवश्यक है तो हम उन तरह की चीज़ों को देते हैं। जहाँ पौष्टिकता की ज़रूरत है तो उस तरह के वो धातुओं के पोषण कर्म रहे होते हैं। तो आयुर्वेद में विभिन्न तरह के रसायन बताए गए हैं, जड़ी बूटियाँ बताई गई। जैसे अगर आपने पावर चाहिए तो अश्वगंधा बहुत अच्छा रसायन है। फीमेल के लिए जो है न्यूट्रिशन के लिए और रसायन के लिए और उसकी कंप्लीट हेल्थ के रखने के लिए शतावरी बहुत अच्छा रसायन है। अगर आपको उधर रोग हैं तो आपके लिए त्रिफला बहुत अच्छा रसायन है। अगर आपको वायरल इत्यादि डिजीज है तो आपके लिए तुलसी बहुत अच्छा रसायन है। अगर आपको जो है प्रमेह है तो आपके लिए शिलाजीत बहुत अच्छा रसायन है। अगर आपको स्किन के संबंध में एलर्जी से होती है, आपको जो है स्किन की परेशानियां रहती हैं तो हल्दी एक बहुत अच्छा रसायन है। तो हर पर्पज़ के लिए अलग अलग रसायन बढ़ रहा है। अगर आपको जो है हड्डियों को मजबूत करना तो हड़जोड़ बढ़िया रसायन है। इसी तरह अगर श्वास काश इत्यादि है तो आपका जो है पिपली बहुत अच्छा रसायन है। तो हर जड़ी बूटियों को पर्टिकुलर उनके कामों के हिसाब से, अगर ब्रेन को अच्छा रखना है तो ब्राह्मी बहुत अच्छा रसायन है। तो हमारे यहाँ अगर हृदय को अच्छा रखना है तो हृदय रूप से अर्जुन कार्डियोटॉनिक होता है बहुत बढ़िया, तो वो एक रसायन का काम करता है। तो रसायन पर्टिकुलर काम इनका एजिंग को रोकना है, हमारी व्याधियों को रोकना है, लेकिन पर्टिकुलर नैमित्तिक मतलब व्याधि को दूर करने के लिए पर्टिकुलर रसायन बताए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी औषधियाँ जो है मार्केट में क्लासिकल आयुर्वेदिक दवाइयों में और कई सारे जो है अच्छे फार्मास्यूटिकल कंपनियां उसको अच्छे अच्छे फॉर्मुलेशन में भी डिज़ाइन करती हैं। जैसे कि आपने च्यवनप्राश का नाम सुना होगा, जी जी, जिसको कि सालों साल जो बचपन से ही लोग खाते हैं। और च्यवनप्राश एक वर्सेटाइल रसायन है जिसको कि कोविड में आपने बहुत अच्छे से लोगों ने देखा है इसका प्रभाव, और सदियों से चला आ रहा है। इसी तरह जो है ब्रह्म रसायन, जो ओल्ड एज के लोग हैं जिनको जो है पेट की समस्याएँ रहती हैं और जिनको मेमोरी इत्यादि बढ़ाने के लिए और सारे जो है ब्रेन के फंक्शन को अच्छा रखने के लिए, उद्गार इत्यादि को सही रखने के लिए ब्रह्म रसायन बहुत अच्छा है। इसी तरह ब्राह्मी रसायन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह अश्वगंधा लेह जो सिंपल पुरुषों के लिए ताकत के लिए, कौच पाक बाजीकारक बढ़िया होता है। इसी तरह मूसली पाक है, बादाम पाक है। मतलब एक से एक वर्सेटाइल रसायन दिए गए हैं। बस आयुर्वेद में थोड़ी झांकने की ज़रूरत है। आयुर्वेद के अंदर स्किल्ड वैद्य से परामर्श की ज़रूरत है। तो वो आपको देख के कस्टमाइज आपके प्रकृति के हिसाब से, आपके टेम्परामेंट के हिसाब से, आपकी मनोस्थिति और शारीरिक स्थिति के हिसाब से वो आपका रसायन का असेसमेंट करेगा कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने डॉक्टर साहब। और एक छोटा सा सवाल जो है वो हमारे यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट बन रखा है उनमें, चूँकि आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे एक लंबी आयु जो है, जो कि आयुर्वेद का हमेशा से ही ये एक मोटिव रहा है कि स्वस्थ जीवन भी दे और एक लंबा जीवन भी दे। बट अब यह है कि अब जो मार्केट में जिस तरीके से सप्लीमेंट्स आ गए हैं और जिस तरीके से इनका ब्रेन वॉश चल रहा है, जितने भी हमारे स्पेशली जो यूथ हैं, तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि वो जितने भी हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं और ऐसे रसायन हैं जो घरों में आम जीवन में और किचन में सब अवेलेबल हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। मतलब अब चूंकि उनको दूध और हल्दी जो हर बीमारी का मुझे ऐसा लगता है कि निवारण कर सकती है और ये हर घर में अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बूस्ट इत्यादि और जितना भी ये सब होता है। तो उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे तो ऐसा क्या किया जाए कि उनका रुझान जो है वो थोड़ा सा इधर भी आए। देखिए, आयुर्वेद में जो है ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा खाने से हेल्थ नहीं बनती जी। हमारे यहाँ कहा गया हित भुक मित भुक काल भुक, समय पे भोजन करो। अब पता लगा रात में आप 3 बजे तक जाग रहे हो, सवेरे देर में उठ रहे हो, तो कहाँ से हेल्थ अच्छी रहेगी। खाना पचाने की शक्ति तो वो आपकी पाचन शक्ति वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पित्त बढ़ेगा तो आपकी विदग अग्नि होगी तो आपको डाइजेशन ही सही नहीं होगा, खाना कहाँ से लगेगा। तो इसीलिए मित भुक मतलब कम खाना है, हित भुक आपके लिए जो आवश्यक है वो खाना है। ज़्यादा खाने से कभी अच्छी हेल्थ नहीं होती और ना कभी इस चक्कर में रहना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि अपने शरीर के हिसाब से जो आपका स्टमक है उसके एक भाग को सॉलिड से, एक भाग को लिक्विड से, एक भाग को खाली रखो। तो आप ये मान के चलिए हेल्दी रहने के लिए अपनी बॉडी की टेम्परामेंट को किसी डॉक्टर से प्रकृति परीक्षण कराओ, नाड़ी परीक्षण कराओ, उससे फिर वो आपको असेसमेंट करके बताएंगे कि आपके लिए अश्वगंधा सूटेबल है, आपके लिए हरितकी सूटेबल है, या आपके लिए आंवला सूटेबल है, या आपके लिए सौंठ सूटेबल है। तो उस आधार पर एक तो निर्धारण करना, दूसरा जो है कि अपनी एक्टिविटीज़ को नियमित करना। बहुत सारी जो है आज हम भागम भाग में रहते हैं, हमारी जो है हर एक्टिविटीज़ जो है स्ट्रेस के साथ गुजर रही, ज़िंदगी स्ट्रेस में चल रही,
तो स्ट्रेस होते हुए भी आप कितना भी प्रोटीन सप्लीमेंट खा लें, कुछ नहीं होने का। तो आपको पहले जो है अपने कामों को नियमित और व्यवस्थित करेंगे तो स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगी। स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगी तो वही जो आपको जो भोजन आप ले रहे हैं घर में, वही भोजन आपको रसायन और आपको टॉनिक के रूप में लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप सप्लीमेंट भी इनका महत्व होता है, लेकिन ट्राई टू बी नेचुरल एज पॉसिबल। आपको जो है नेचुरल रूप से जो फल हैं, क्रूड फॉर्म में, जो कच्चे फॉर्म में, जो भी आपको ताज़े फल मिलते हैं, सीजनल रीजनल चीज़ों को लेना चाहिए। कई बार हम दिखावे के चक्कर में, जब सीज़न है नहीं लेकिन ऑफ सीजन की चीज़ें खाएंगे, सर्दियों में अगर तरबूज खाएंगे तो क्या होगा, कहाँ से हेल्थ बनेगी, है ना। तो आम खाने हैं तो वो गर्मियों में खाने हैं, अगर आपने गाजर खानी है तो वो सर्दियों में खानी है, मटर खानी है सर्दियों में खानी है। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट हैं, दूध है, घी है, अगर इनका युक्त सेवन करा जाए तो किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है मेडिकल स्टोर से खरीदने की, किसी भी फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेचुरली सब में होता है। और कभी एक चीज़ की आदत मत डालिए आप, जो है खाने को, हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया कि षड्रस युक्त भोजन होना चाहिए, खाने में चटनी भी होनी चाहिए, खाने में जो है हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसीलिए अपनी इंडियन थाली आप देखेंगे पूरी भरी हुई रहती है जी, और उसमें हर तरीके का मतलब टेस्ट भी होता है उसमें। आपको देखें, चाहे साउथ इंडिया में जाएं, कहीं भी जाएं, अब अपने इंडिया जो है सारी दुनिया में फूड कल्चर के लिए जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन को मानें, पिज़्ज़ा बर्गर और जो है जंक फूड से बचें और अपने लाइफ को व्यवस्थित रखें, और किसी भी हालत में 11 बजे से पहले सो जाएं, क्योंकि जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके हेयर फॉल के लिए, आपके जो है चेहरे के ग्लो को ख़त्म करने के लिए, और मेंटल स्ट्रेस के लिए, और बीपी इत्यादि जितने भी जो मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं वो रात में देर तक जागने से हो रहे हैं। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये सबसे बड़ा एक फंडामेंटल है जिस पे हमें अपने लाइफ को चलना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही अभी डॉक्टर साहब, लेकिन एक पॉइंट आपने बोला और वो मेरे को काफ़ी टच कर गया कि ये जो प्रकृति परीक्षण होता है, चूँकि मेरे को ऐसा लगता है कि प्रकृति को हम खुद ही स्वयं ख़त्म कर रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब हमारी जो हरिद्वार की जो प्यारी जनता है वो जानना चाहेगी ये प्रकृति परीक्षण है क्या आयुर्वेद में। प्रकृति क्या होता है कि जब कहते हैं प्रा माने प्रारंभ से, कृति माने कोई संरचना, तो आपके जन्म से जो आपकी संरचना, जो आपकी शारीरिक मानसिक जो आपकी संरचना बनाई गई है, उसको जानना वो प्रकृति है। आयुर्वेद में कहा गया कि प्रकृति को जानो और उसके विपरीत आहार विहार औषधियों का सेवन करो, लेकिन मन के अनुकूल हो। मतलब अगर आपकी कफज प्रकृति है और आप जो है ज़्यादा हैवी चीज़ें खाएंगे तो आप निश्चित रूप से मोटे होंगे, आपको डायबिटीज़ होगी, मेद आपका बढ़ेगा। आपकी पित्तज प्रकृति है, आप जो है ज़्यादा समोसे खाएंगे, ज़्यादा मिर्च खाएंगे, ज़्यादा आप तले हुए कड़वी चीज़ें खाएंगे तो आपका पित्त विदग्ध होगा। आपकी प्रकृति वातज है, आप ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, हल्का फुल्का खाएंगे, आप जो है अनियमित रूप से रहेंगे तो आपको जो है कमजोरी से लेके हेयर फॉलिंग, आपके जो है बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति को जान के उसको कंपेंसेट करने के लिए जीना है ये। तो ये प्रकृति जन्म से होती है। हमारे यहाँ कई तरह की प्रकृति बताई, प्रत्यात्म नियंता जो हमारी एक आत्मा की अपनी प्रकृति होती है, मानसिक प्रकृति 16 तरह की मानसिक प्रकृति बताई, फिर शारीरिक प्रकृति बताई जिसमें कि वातज प्रकृति, कफज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, फिर द्वंद्वज प्रकृतियाँ बताई, वात कफज कफ पित्तज। इसके अलावा जो है सम प्रकृति बताई, सम प्रकृति रेयर होती है, कमी होती है। इसके अलावा मानसिक प्रकृतियाँ बताई, जैसे जिसको नाचने गाने का शौक़ है तो गंधर्व प्रकृति, ऋषि प्रकृति, कहीं जो है यक्ष प्रकृति। तो अलग अलग नेचर के हिसाब से जो हम कर्म करते हैं तो उसके आधार पे भी हम उसको एसेस कर सकते हैं। तो प्रकृति से जानने से एक तो हमें डीलिंग में फ़ायदा मिलता है, दूसरे की प्रकृति को जान के हम उससे एडजस्ट करते हैं, उससे हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है, मेंटल म्यूचुअल रिलेशन बनाने में मदद मिलती है। और शारीरिक प्रकृति से उसके बॉडी को नियंत्रित रखने के लिए उन चीज़ों से हमें बचना होता है। तो ये प्रकृति कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा विषय है जिसको जान के आप अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि अगर हमने अपनी प्रकृति को पहचान लिया कि हमारा क्या कैरेक्टर है अंदर से, बेसिकली अगर मैं आयुर्वेदिक पद्धति की बात करूं तो उसमें वो कहीं ना कहीं वो बाहर भी दिखता है। जैसे अगर मेरे अंदर पित्त ज़्यादा है या पीएच लेवल मेरे पेट का अगर ज़्यादा है तो मेडिकल जो अंग्रेजी पद्धति है वो ऐसा कभी नहीं बताइए कि आपका जो बिहेव है इतना वो चिड़चिड़ा क्यों है। देखिए ये हर मतलब ऐसा कहीं मतलब इसके ऊपर भी आपके देखिए हर पद्धति के अपने अपनी जो है स्ट्रेंथ और अपनी अपनी वो रहती है, लिमिटेशन रहती है।
तो आयुर्वेद में ये नेचुरली क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, दवाई के साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये हमारी पद्धति में इनबिल्ट है। तो ये हमारे लिए फॉर्चुनेटली अच्छी बात है। और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में उसका नोडल ऑफिसर भी रहा। तो देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो है आह्वान पर आयुष मंत्रालय ने चलाया ये प्रोग्राम। तो ये पूरे देश में इसमें 5 गिनीज बुक में रिकॉर्ड बने। सारे विश्व में इतना बड़ा एक प्रकृति परीक्षण का अभियान चलाया गया और 1 महीने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने प्रकृति परीक्षण कराए। तो भारत सरकार की तरफ से ये चलाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये फ़ायदा करेगा और सभी को अपनी प्रकृति जानकर जो है आयुर्वेद से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो किसी भी सहयोगी डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट करें और अपने खान पान के बारे में, अपने डाइट चार्ट के बारे में और अपने लिए प्रिवेंटिव जो हमारी औषधियाँ हैं, इसके अलावा जो लाइफ में एक अपना उठने का, जागने का एक शेड्यूल बनाएं और खाने को सीजनल मैंने बताया कि ताज़ा भोजन लें, पोषक भोजन लें और व्यायाम और प्राणायाम और योगाभ्यास, इनको भी लाइफ में थोड़ा अगर आप समाहित करेंगे तो ये अपने आप में एक रसायन होता है। एक रसायन और बताया हमारे यहाँ, सद्व्रत, कोड एंड कंडक्ट। अच्छा सोचने से भी बॉडी पुष्ट होती है जी। आपने देखा होगा, अगर नकारात्मक सोचोगे तो आपकी जो है चेहरे पे दिख जाएगा नेगेटिविटी, और पॉजिटिविटी भी दिख जाती है। तो सद्व्रत, कोड एंड कंडक्ट ऑल्सो कंसिडर एज ए मेद रसायन। सो ये आपने बहुत सही बात की है डॉक्टर साहब, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने रेडियो डिवाइन 90.4 FM में आने का एक जिम्मा उठाया। दोस्तों, ये हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है और ये रेडियो स्टेशन सिर्फ हरिद्वार की जनता के लिए नहीं, जितने लोग भी इस वीडियो पॉडकास्ट को देखेंगे आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस वीडियो पॉडकास्ट, तो उनको पता चलेगा। डॉक्टर साहब आप आए और डेफिनेटली अभी आने वाले जितने भी वीडियो पॉडकास्ट हैं उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि डिफरेंट जो विषय हैं आयुर्वेद के संबंध में, उसके ऊपर गहन चर्चा हम लोग करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट खत्म होने से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपसे चाहूँगा जो हमारी प्यारी हरिद्वार की जनता के लिए आप देना चाहेंगे। जी, आपका भी धन्यवाद। डिवाइन रेडियो जो देश का और हरिद्वार का जाना माना जो है FM रेडियो है, हरिद्वार के दिलों की धड़कन, म्यूजिक का जहाँ मैजिक हर पल मिलता है। तो इनके सारे प्रबंधन जो समिति है, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीष भैया, संजय भैया जी को, कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ सारे नौजवानों से, ये कल का हमारा भविष्य है। अच्छा सोचो, अच्छा सोचने से अच्छा खाओ और अच्छी तरह जीवन ऐसा जियो कि ऊपर वाले ने बड़ी मुश्किल से एक बार जीवन मिलता है। कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े किस्मत से हमारे पुरखों के, पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें मानव जीवन मिला है। तो इसको 100% अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ऐसा जीवन रहे जो यादगार रहे। कहते हैं मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस, वरना यूं ही लोग आते हैं मरने के लिए। तो आपका जीवन जो है एक ऐसा हो, यादगार हो, समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो और अपने देश के लिए हो। वो तब होगा जब आपका पहले शरीर स्वस्थ होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्यम मूलोत्तम। तो आरोग्य इनकी जड़ है। तो सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा करो, अपने घर परिवार को समृद्ध करो, फिर अपने कर्मों से समाज को अच्छा करो। बस यही मेरा संदेश। बहुत 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 धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, प्यारी प्यारी जो लिसनर्स हैं हरिद्वार के, वो डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने जो भी कुछ कहा है वो अपने जीवन में अपनाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं अपने जीवन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4 FM। धन्यवाद। धन्यवाद।